बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए बीएससी बीकॉम का जो सेकंड सेमेस्टर का को करिकुलर का पेपर हुआ था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का। तो उसमें बालिकाओं का जो पेपर होता है वो अलग होता है और बालकों का पेपर अलग होता है। तो जो बालिकाओं का पेपर था उसको मैंने सॉल्व करवा दिया था, ठीक है, और बालकों का पेपर रह गया था चूंकि मुझे समय नहीं मिल पाया था और मैं सॉल्व नहीं करवा पाया था। तो आज मैं इसको आपको सॉल्व करवाने के लिए आया हूँ। ये बालकों का पेपर है। बहुत सारे कमेंट्स आ गए मेरे पास कि सर जी आपने बालिकाओं का पेपर सॉल्व करवा दिया, बालकों का नहीं करवाया, यानी कि गर्ल्स का सॉल्व करवा दिया था, बॉयज़ का नहीं हुआ था। तो आज हम बॉयज़ के पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे और इसमें 100 क्वेश्चन्स आपके पूछे गए थे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि आपका अगर आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से पढ़ रहे हैं या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पढ़ रहे हैं या अन्य किसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनमें ये प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग इस प्रश्न को या इस प्रश्न पत्र को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन जो होते हैं कितनी तरह के होते हैं। न्यूरॉन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है। तो मस्तिष्क का भाग इनमें से जो नेफ्रॉन होता है ये मस्तिष्क का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी सेरेब्रम, सेरिबेलम और ब्रेनस्टेम ये सब मस्तिष्क के भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेड इंजरी। निम्नलिखित में से कौन सी सिर की चोट नहीं है। तो इनमें से सिर की चोट कौन सी नहीं है, देखें, हेमाटोमा, हेमरेज और कॉन्कसन ये सब सिर की चोटें हैं, जबकि स्ट्रेन जो है सिर की चोट नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। लेंथ ऑफ ह्यूमन जो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी कि मानव का संपूर्ण जो गैस्ट्रो इंस्टेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है लगभग कितना लंबा होता है ये। तो ये जो होता है आपका 9 मीटर के आसपास होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पांचवा नंबर प्रश्न है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस अंग को मानव शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है, बताएं। विच आर्गन इज कॉल्ड द बिगेस्ट केमिकल फैक्ट्री ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो किसको बोलते हैं भैया, किसको बोलते हैं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। किसको बोलते हैं भाई, तो बिल्कुल लीवर को बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका पांचवे का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लीवर को बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। प्रश्न आपसे पूछा गया था कि रेप शब्द जो है लैटिन भाषा के रेपियो शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। भारतीय ग्रंथों में स्वास्थ्य का निर्धारक माना जाता है। भारतीय ग्रंथों में स्वास्थ्य का निर्धारक मन, शरीर और भावना तीनों को मानते हैं। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, सातवें का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर था आपका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आठवां क्वेश्चन है, सामान्य चिंता विकार का लक्षण नहीं है। सामान्य चिंता विकार के लक्षण में क्या शामिल नहीं है इनमें से। तो इनमें से देखिए, बेचैनी, निद्रा में परेशानी और चिड़चिड़ापन ये तीनों सामान्य चिंता विकार के लक्षणों में जो है शामिल हैं। उन्माद शामिल नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्माद उससे ज़्यादा लेवल की बात होती है। 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, व्हिच आर चेंज बॉयज एंड गर्ल्स इन एज एडल्ट, यानी युवा अवस्था में लड़के और लड़कियों में कौन से बदलाव आते हैं। तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों बदलाव आते हैं। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, 10वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। व्हेन फर्स्ट एड वर्ड यूज्ड फर्स्ट टाइम, यानी कि फर्स्ट एड शब्द जो है ये पहली बार कब प्रकाश में आया था। तो ये शब्द पहली बार कब प्रकाश में आया, 1870 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने ए लगाया होगा उनको राइट आंसर मतलब उनको नंबर मिलेगा। तो 10वें का करेक्ट आंसर क्या था भैया, ए ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 11वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फर्स्ट एड, यानी आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा के जनक कौन माने जाते हैं। तो फ्रेडरिक एस मार्च माने जाते हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 11वें का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 12 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, फर्स्ट डिग्री बर्न में जले हुए भाग को पानी में डुबोकर ठंडा करना चाहिए कितने मिनट तक, लगभग 10-15 मिनट तक। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 12वें का, ठीक है। 12वें का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार प्राथमिक उपचार पेटी कितने प्रकार की होती है। तो ये कितने प्रकार की होती है, लगभग
दो प्रकार की होती है। हालांकि इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता चला, लेकिन हाँ कुछ जगहों पर मैंने देखा तो यहाँ पर दो तरीके की दिखाया गया है, दो श्रेणियों में प्राथमिक उपचार की पेटी को बांटा गया है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, फायरमैन किस तकनीक से व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं? तो कंधों पर लाद करके ले जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 15 नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैंडेज आर दियर? पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो पट्टियाँ बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 16वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन पट्टियों के अंतर्गत मतलब पट्टियों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता? देखिए त्रिकोणीय पट्टी, रोरल पट्टी और ट्यूबुलर पट्टी, ये सब पट्टियों के प्रकार में है। राउंड पट्टी एक प्रकार से ये पट्टियों के प्रकार में नहीं आती, राउंड पट्टी इन्हीं तीनों में से एक भाग है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूरल बैंडेज आर दियर? रूरल पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो रूरल पट्टियाँ जो होती हैं भैया वो 2 प्रकार की होती हैं। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, द इंग्लिश 8 शेप्ड बैंडेज कम्स अंडर, यानी कि अंग्रेजी के 8 आकार की पट्टियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? तो अंग्रेजी के 8 आकार की जो पट्टियाँ हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं भैया? वो आती हैं ट्यूबुलर पट्टियों के अंतर्गत। इसका बी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर से क्या बाहर निकलता है? बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका 20 नंबर देखेंगे। प्रश्न है, श्वसन तंत्र श्वसन लेने के अलावा और किन कामों में मदद करता है? तो श्वसन तंत्र जो होता है ये एक प्रकार से बोलने में भी मदद करता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, 21 नंबर आप देखेंगे। ये एक प्रकार से 2025 की परीक्षाओं के लिए, 2026 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई आपको करवाना चाहिए। साल भर जो हमारे राम मनोहर लोहिया के बच्चे हैं वो लोग देख लें कि भाई हमारा पेपर में कितने प्रश्न हमने सही किए हैं। ठीक है, चलें। प्रश्न है, कौन सा अंग श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? देखिए इनमें से तो नेफ्रॉन श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, बाकी तीनों हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं? ये प्रश्न कई बार आपने देखा होगा। दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं भैया? दाहिने फेफड़े में 3 लोब होते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? श्वसन अवरोध बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद में सतह पर कैसे रखना चाहिए उसको? तो उसको पीठ के बल जो है लिटा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, सेकंड डिग्री बर्न में नई ड्रेसिंग करनी चाहिए। सेकंड डिग्री बर्न में नई ड्रेसिंग जो करनी चाहिए प्रतिदिन करनी चाहिए, डेली। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसी व्यक्ति को लू लगने पर उसके चेहरे का रंग हो जाता है, तो उसके चेहरे का रंग लाल पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, रासायनिक जलन के कारण होती है। रासायनिक जलन के कारण क्या होती है बताएं? रासायनिक जलन किसके कारण से होती है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। रासायनिक जलन जो होती है वो एसिड के कारण होती है, अम्ल के कारण से। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑल द 3 लेयर्स ऑफ द स्किन जो है ब्रेंट, यानी कि त्वचा की तीनों सतह जल जाती हैं किस डिग्री बर्न में? तो त्वचा की तीनों सतह जो होती हैं वो जल जाती हैं 3rd डिग्री बर्न में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फ्रोस्ट बाइट इज आल्सो कॉल्ड, शीत दंश को क्या कहते हैं? उसको कोल्ड बर्न भी कहते हैं। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कास्टिक बर्न को किस रूप में जानते हैं? तो कास्टिक बर्न को केमिकल बर्न भी कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर दिखाई देने वाला लक्षण। तो इलेक्ट्रिक शॉक जो है जब लगता है तो आप में क्या होती है? एक प्रकार से बेहोशी आपको हो जाते हैं, बेहोश हो जाना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक शरीर नहीं चलता है इसमें। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है बेहोश कर देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 32 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विष खाने वाले व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। विष खाने वाले व्यक्ति को जो है गुनगुना पानी नहीं देना चाहिए। बाकी आप नमक और पानी थोड़ा बहुत दे सकते हैं अगर पीने के लिए कहे, बाकी उसको वैसे तो कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए। आगे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन है, पागल कुत्ता काटने की बीमारी है।
पागल कुत्ता काटने की बीमारी कौन सी है? रेबीज होती है पागल कुत्ते के काटने से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन से मधुमक्खी एवं बर काटते हैं किससे? डंक से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब प्रश्न मैंने आपको कई बार बताए थे मॉडल पेपर में, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। एंटी रेबीज वैक्सीन किस स्थिति में लगवानी चाहिए? कुत्ते के काटने पर। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आंख की सहायक संरचना इनमें से कौन सी है? बताएं। आंख की सहायक संरचना इनमें से कौन सी है? स्क्लेरा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट एड किट? निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का किट है इनमें से? तो बैंडेज एवं टेप जो है ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा 40 का। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, 41 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में वृक्क की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में वृक्क की जो संख्या होती है वो 2 होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, द शेप ऑफ किडनी इज? किडनी का आकार होता है, किडनी का आकार सेम के जैसे होता है। इसका 42 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 36 नंबर देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, त्वचा पर 2 लाल बिंदु जैसे निशान दिखाई पड़ते हैं। त्वचा पर 2 लाल बिंदु जैसे निशान जो दिखाई पड़ते हैं भैया, वो दिखाई पड़ते हैं कब? जब आपको सांप काट लेता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, 37 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, माइबोमियन ग्रंथि किससे संबंधित है? तो माइबोमियन जो ग्रंथि है ये किससे संबंधित है भैया? ये संबंधित है आंखों से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर प्रश्न आ चुका है, प्रश्न नेत्र गोलक की सबसे ऊपरी पटल कौन सी है? तो सबसे ऊपरी पटल जो होती है वो कौन सी है भैया? तो ये होती है आपकी जो है दृढ़ पटल, जिसको आप स्क्लेरा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 43 नंबर प्रश्न है, किडनी की क्रियात्मक इकाई है? किडनी की क्रियात्मक इकाई है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, किडनी की क्रियात्मक इकाई है। तो 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किडनी की क्रियात्मक इकाई जो होती है वो एक प्रकार से नेफ्रॉन होती है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वोमेन कैप्सूल भाग है किसका? वोमेन कैप्सूल किसका भाग है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो वोमेन कैप्सूल जो होता है वो वृक्काणु का भाग होता है। ठीक है, किसका? वृक्काणु का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, नेफ्रॉन का। 45 नंबर क्वेश्चन से, लूप ऑफ हेनले इज पार्ट ऑफ? हेनले लूप किसका भाग है? तो हेनले लूप की अगर बात की जाए तो हेनले लूप जो होता है वृक्क नालिकाओं का भाग है, या एक प्रकार से नेफ्रॉन का भाग होता है। वैसे तो नेफ्रॉन है नहीं तो वृक्क नालिका भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न 46 नंबर है, कि मूत्र में सामान्यतः यूरिया की मात्रा कितनी होती है? 2 से 10% तक मतलब यूरिन की मात्रा, मतलब कि उसमें मूत्र में यूरिया की मात्रा होती है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मूत्र में जल की मात्रा है, द अमाउंट ऑफ वाटर इन यूरिन इज? यानी 94 से 96% तक जल होता है मूत्र में। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर है, मूत्र में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा? तो यूरिक अम्ल, इसके अलावा क्रिएटिनम, यूरिया, ये तीनों थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन से, डिम्ब ग्रंथि का आकार कैसा होता है? द शेप ऑफ जो है ओरियन ग्लैंड इज? तो डिम्ब ग्रंथि जो होती है इसका जो आकार होता है वो बादाम के समान होता है। ठीक है, लाइक एन आलमंड। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज डज इट टेक फॉर द चाइल्ड टू डेवलपमेंट इन द वॉम्ब? यानी गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था? गर्भकालीन विकास की जो द्वितीय अवस्था होती कौन सी होती है? वो अवस्था कहलाती कौन सी? बिल्कुल भ्रूणावस्था होती है वो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन से, गर्भ धारण करने का निश्चित पता चलता है कब? जब मूत्र में हार्मोन्स मिल जाता है तो वही टेस्टिंग जब करी जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बाकी वैसे तो आपको जब घरों वगैरह में देखते तो उल्टी आने लगती तो लोग पता चल जाता कि भाई हाँ गर्भ धारण है, और जो है पीरियड्स रुक जाते हैं इस दौरान। 53 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, पुरुष यौन ग्रंथि को कहा जाता है? पुरुष यौन ग्रंथि को क्या कहते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। 53 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल गोनोइड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, वयासंधि अवस्था में जनन क्षमता होती है? तो वयासंधि अवस्था में जनन क्षमता विकसित होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति चिंता रहित होते हैं? बिल्कुल पूर्ण रूप से समायोजित होते हैं और संवेगक रूप से स्थिर भी होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आल आप देव 55 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन है,
बच्चे कहाँ अधिक प्रसन्न और स्थिर व्यवहार प्रदर्शन करते हैं? तो अब मित्रों के साथ जो होते हैं, जब बच्चे होते हैं, अत्यधिक प्रसन्न और स्थिर व्यवहार प्रदर्शन करते हैं। डी ऑप्शन। 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित क्रिया है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है हेडफील्ड का। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 58 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, ये राम मनोहर लोहिया का जो बॉयज़ वाला पेपर है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मत सोचिएगा कि बॉयज़ वाला है तो दूसरे विश्वविद्यालय में गर्ल्स में नहीं आएगा। गर्ल्स बॉयज़ सभी में यही प्रश्न आते हैं। अभी इसमें गर्ल्स बॉयज़ इसीलिए बांट दिया है क्योंकि क्या होता है, बीए बीएससी बीकॉम का इकट्ठा पेपर हुआ होता है, एक साथ पेपर होता है, तो संख्या ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग दिन रखा जाता है ताकि जो है कमरे में बैठाया जा सके सही तरीके से। ठीक है, बाकी कोई उसका वो मैटर नहीं करता। 58 नंबर प्रश्न मानसिक बीमारी का उदाहरण है। मानसिक बीमारी का उदाहरण इनमें से कौन सा है? देखें, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, नशे की लत, ये सभी मानसिक बीमारी के ही लक्षण हैं, उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। 59 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। मानसिक रोग के अधिकतर मामलों में लाभदायक होती है, तो उसमें टॉक थेरेपी जो होती है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है। मानसिक रोग के लक्षण बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, बताएं। मानसिक रोग के लक्षण जो होते हैं मानसिक व्यवहार, मानसिक विचार, मानसिक भावनाओं, सभी को मानवीय सभी को प्रभावित करते हैं। इसका डी ऑप्शन होगा 60 का। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है 61 नंबर क्वेश्चन है। द फंक्शन ऑफ स्किन, त्वचा का कार्य है ताप का नियंत्रण करना, संवेदना, रक्षा करना, ये तीनों काम होते हैं त्वचा के। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी काम। 62 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। फोड़ी फुंसी पर बांधी जाती कौन सी पट्टी? फोड़ी फुंसियों पर जो बांधी जाती पट्टी वो होती त्रिकोणी पट्टी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 63 नंबर क्वेश्चन है। त्वचा की सबसे बाहरी परत या अस्तर क्या कहलाती है, बताएं। तो त्वचा की सबसे बाहरी या जो एक प्रकार से ऊपरी परत होती है वो क्या कहलाती है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास, इनमें से वो कौन सी कहलाती है त्वचा की सबसे बाहरी स्तर, बताएं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड, बताएं। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? स्टटरम जो है यानी कि सल्क अस्तर बोलते हैं। इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। स्लिंग इज कॉल्ड, यानी कि स्लिंग कहा जाता है। स्लिंग जो कहा जाता है वो लंबी पट्टियों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। बाह में चोट आने पर मुख्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली पट्टी कौन सी होती है? तो लॉन्ग स्ट्रिप होती है वो। ऑप्शन नंबर इसका 65 का भी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पट्टियों के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ बैंडेज आर। पट्टियों के प्रकार में इनमें से देखें, आपकी मरहम पट्टी, समान पट्टी, ये भी पट्टियों के एक प्रकार में शामिल कर सकते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों। यूज फॉर ड्रेसिंग ऑफ ब्रंट वाउंड, जले हुए घाव की ड्रेसिंग के लिए प्रयोग करते हैं। एक मिनट, पट्टियों के प्रकार में आप शामिल कर सकते हैं गोल पट्टियों को, टीचू की पट्टियों का एक प्रकार है मरहम पट्टी और समान पट्टी। हाँ, पट्टियों के प्रकार में ये मरहम पट्टी और समान पट्टी को भी एक तरीके से बांटा जा सकता है, लेकिन जो पट्टियों के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं उसमें गोल पट्टी का नाम भी नहीं आता, तो कहीं ना कहीं पे इसका डी ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है 67 नंबर क्वेश्चन है। जले हुए घाव की ड्रेसिंग के लिए प्रयोग करते हैं, तो जले हुए घाव की ड्रेसिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसके लिए प्रयोग करते हैं जो है स्टरलाइज गॉस पैड का। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाइजाइन शब्द जो है हाइजिया से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? ग्रीक देवी है हाइजिया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर प्रश्न आ चुका है। हेल्थ मीन्स, स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? स्वास्थ्य से तात्पर्य होता है उत्तम स्वास्थ्य का ध्येय रखना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण क्या है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदतें, घरेलू स्वास्थ्य और भौतिक स्वास्थ्य तीनों महत्वपूर्ण है। डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 71 नंबर प्रश्न है। प्राथमिक चिकित्सा के दौरान घायल व्यक्ति की नाड़ी की जांच करने में लगता है, तो प्राथमिक चिकित्सा के दौरान घायल व्यक्ति की नाड़ी की जांच करने में प्राथमिक चिकित्सा के दौरान लगभग 10 से 20 मिनट का समय आपका, या 5 से 10 से 20 मिनट का समय आपका लग सकता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 71 का। 72 नंबर क्वेश्चन से मानसिक स्वास्थ्य विकार की विशेषता है। मानसिक स्वास्थ्य विकार की क्या विशेषता है? तो मानसिक स्वास्थ्य विकार की विशेषता होती है कष्ट, घबराहट और भय तीनों। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी। 73 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था भैया। 73 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मानसिक रोगियों में मृत्यु का सर्वाधिक सामान्य कारण क्या है? तो मानसिक रोगियों में मृत्यु का जो सर्वाधिक सामान्य कारण है वो एक प्रकार से क्या होता है?
वो एक प्रकार से लोग मेंटल डिसऑर्डर से, मानसिक विकारों से एक प्रकार से लोग मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 74 नंबर प्रश्न है। टॉक थेरेपी के दौरान मनोचिकित्सक जानकारी प्राप्त करता है। टॉक थेरेपी के दौरान, अच्छा, अमेरिका की एक रिसर्च में पता चला कि भाई जो सिजोफ्रेनिया होता है उसमें मानसिक रोगियों की मृत्यु सर्वाधिक सिजोफ्रेनिया में हो जाती है। ठीक है, तो इसको इसका मानसिक विकार भी मिलता है। अच्छा, मानसिक विकार ही सिजोफ्रेनिया, हिस्टीरिया ये सब होते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन से, टॉक थेरेपी के दौरान मनोचिकित्सक जानकारी प्राप्त करता है हालत और मनोदशा का, भावनाओं का, व्यवहार और विचारों का, इन सभी का डी ऑप्शन। तो 74 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 74 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 75 नंबर प्रश्न, टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ मिलता है? तो मनुष्य के लार में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, व्हिच इज सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी? शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है यकृत, पहला सबसे बड़ा अंग है त्वचा और दूसरे नंबर पर आता है यकृत। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन 77 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फर्स्ट एड? प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य तुरंत सहायता, जीवन रक्षा, अस्थायी चिकित्सा, तीनों। डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। 78 नंबर क्वेश्चन आ चुका, प्राथमिक चिकित्सक का क्या गुण होता है? ज्ञानी होना चाहिए, मधुर व्यवहार और कुशलता उसके अंदर होनी चाहिए, निर्णायक बुद्धि वाला होना चाहिए। ये डी ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तो सभी एक प्रकार से गुण एक प्राथमिक चिकित्सक के होने चाहिए। 79 नंबर क्वेश्चन है, 79 नंबर, मानव में आत्मघाती सोच या विचार उत्पन्न होने का लक्षण है। मानव में आत्मघाती सोच या विचार उत्पन्न होने के लक्षण क्या है भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 79 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मानसिक रोग है वो, मेंटल इलनेस। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 80 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किस रसायन का तंत्रिका संबंध खराब होने से अवसाद की स्थिति पैदा हो जाती है? तो मानसिक रसायन से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 81 नंबर, अवसादग्रस्त विकास के अंतर्गत वे विकार शामिल किए जाते हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं, तो होते हैं आपके मानसिक रूप से हम उसको महसूस करते हैं। तो 81 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से 82 नंबर प्रश्न है, आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है? तो तत्काल दी जाती, इमीडिएटली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, जीवन सहायता एबीसी का क्या अर्थ है? ईयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। ये मैंने आपको बताया था कि भाई ये प्रश्न 100% आएगा और ये प्रश्न आया। ए ऑप्शन राइट आंसर का। बहुत सारे प्रश्न मैंने बताए द्वारा मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से आए हैं। ठीक है, तो लगभग लगभग आपके 70% से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से फंसे हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, दुर्घटना स्थल पर दी जाने वाली तुरंत सहायता कहलाती है? दुर्घटना स्थल पर जो सहायता तुरंत दी जाती है उसको प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, फर्स्ट एड। सी ऑप्शन। अब ये सब तो मैंने कई बार बताया था। सीपीआर बताया था कि 100% आएगा, 85। सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, श्वेत ग्रंथियां त्वचा की सतह में पाई जाती किसमें? तो डर्मिस में पाई जाती हैं। ठीक है, डर्मिस त्वचा की जो एक प्रकार सतह होती है एक, उसमें श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो 86 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है 87 नंबर, टीयर्स आर जो है सेक्रेटेड फॉर्म, यानी कि आंसू से स्रावित होते हैं। आंसू से स्रावित होते हैं कौन? आंसू से क्या स्रावित होता है? आंसू से स्रावित होता है भैया क्या? अश्रु प्रवाही ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 88 नंबर देखेंगे, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का प्रमुख कार्य है? सबकी सुरक्षा करना, चिकित्सा व्यवस्था करना और राहत शिविर की देखभाल करना, ये सभी काम होता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 88 का। अगला क्वेश्चन आ चुका है 89 नंबर प्रश्न है, नुकीली चीजें घुसने से जो घाव होता है कौन सा घाव कहलाता है? उसको पंचर घाव कहते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, धारदार वस्तु से होने वाला रोग कौन सा है? धारदार वस्तु से जो घाव होता है वो पंचर घाव ही होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है 91 नंबर प्रश्न है, अक्षतंतु की चोट के किस हिस्से से संबंधित है? अक्षतंतु जो चोट होती है ये एक प्रकार से, ये थोड़ा सा संशय में, इसको छोड़ दें आप। आगे देखेंगे 92 नंबर प्रश्न है, यदि घाव से रक्त बह रहा है तो उसे किस प्रकार रोके? तो अगर घाव से रक्त बह रहा है तो उसको आप साफ कपड़े से दबाव दे करके रोक सकते हैं। अगर एक प्रकार से, तो ये सब काम तो पहले सबसे पहले यही करना है, उसके बाद में फिर बर्फ लगा करके आप घाव को रोक सकेंगे। बर्फ बर्फ भी घाव में इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बर्फ और घाव मतलब साफ कपड़े दोनों में से चुनना पड़े तो आप साफ कपड़े का दबाव दे करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट चुनेंगे। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 93 नंबर प्रश्न है, दो भारी वस्तुओं से दबने से होने वाली इंजरी बताएं?
तो दो भारी वस्तुओं से दबने वाली इंजरी जो होती है उसको क्रैश इंजरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 नंबर का। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। 94 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घाव की श्रेणी में नहीं आता है? तो इनमें से देखिए, एबेरेशन, इंसीजन और लैसरेशन ये सब घाव की श्रेणी में आते हैं। फ्रैक्चर जो होता है टूट का श्रेणी में आता है, घाव नहीं है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं उसके कंकाल में? 206 हड्डियां होती हैं, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 96 नंबर। रचना के आधार पर जोड़ों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो रचना के आधार पर जोड़ों को कितने भागों में बांटा गया है? रचना के आधार पर जोड़ों को 3 भागों में बांटा गया है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 97 नंबर प्रश्न है, हिंज संधि का दूसरा नाम, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। हिंज संधि का दूसरा नाम कब्जेदार संधि या सॉकेट जॉइंट बोलते हैं उसको। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 97 नंबर का। 98 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, बच्चों में अधिकांशता होने वाले फ्रैक्चर को किस नाम से जानते हैं? तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं उनको, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर प्रश्न है, वे पेशी जो निरंतर बिना थके हुए कार्य करती रहती हैं और किस नाम से उनको जानते हैं? उनको हृदय पेशी कहते हैं, लगातार चलती रहती बिना थके। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक इकाई होती है किसको कहते हैं भैया? बिल्कुल न्यूरॉन को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने 100 क्वेश्चंस को देख लिया, जो कि विभिन्न विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और 2025-26 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये लेक्चर। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।